हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, बच्चों, आज हम प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 13 वीडियो छोटी छोटी बना रहे हैं ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। किस किस की 3 पार्ट दिए हुए हैं। एक अभाज्य संख्या, 2 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। तो बच्चों हम जानते हैं कि पासे में कितने सतह होती है? 6 होती है, ठीक है, 6 होती है। अगर हम पासे को फेंकेंगे तो इसमें जो है कोई एक सतह आएगा, ठीक है। और 6 सतह होती है, 6 तक गिनती होती है, मतलब उसमें एक सतह पर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे घन होता है हमारे पास, घन आप लोग जानते हैं, क्यूब, तो उसी तरह पासा होता है, उसमें गिनतियां होती हैं 6 तक, ठीक है। तो हम उसको फेंकते हैं तो हमारे पास कोई एक सतह आएगी, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4, 5, 6, कोई एक संख्या आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल जो गिनती होंगी वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल संख्याएं पासे में टोटल संख्याएं होती बच्चों 6, ठीक है। पासे को अगर एक बार फेंकने पर केवल 6 ही संभावित परिणाम होते हैं, मतलब अगर हम एक बार फेंकेंगे पासे को तो 6 ही संभावनाएं हैं उसमें, ठीक है। तो ये परिणाम क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम लिखेंगे परिणामों की कुल संख्या, तो ये होगा टोटल संख्याएं 6, ठीक है। तो अब जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या करना हमें? एक अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या क्या है? अभाज्य संख्या है बच्चों, एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या होगी हमारे पास 2, 3 और 5, क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, 2 में, 3 में और 5 में। तो हम लिखेंगे बच्चों अभाज्य संख्याएं। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कितनी होगी? 2, 3 और 5। कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5, यानी टोटल कितने होंगे? 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लिखेंगे बच्चों प्रायिकता को लिखते हैं P और E। किसकी? ब्रैकेट में लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? कुल अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे हम? पासे में कुल अभाज्य संख्याएं, ठीक है, पासे में कुल अभाज्य संख्याएं बटे टोटल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितना होता है? टोटल 6। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अब हम इसमें मान रखेंगे बच्चों, कुल अभाज्य संख्या 3 और बटे कुल परिणाम है हमारे पास 6। तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। ये हमारा हो गया उत्तर। सेकंड पार्ट, 2 और 6 के बीच क्या है बच्चों? इसमें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच क्या क्या होंगे बच्चों? पासे में देखो, मैंने ये लिखा है पासे की क्या क्या संभावना पॉसिबल है। तो 2 और 6 के बीच, यानी 2 भी नहीं आना चाहिए और 6 भी नहीं आना चाहिए बच्चों। इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? 3, 4 और 5। तो हम लिखेंगे 2 और 6 के बीच
कुल संख्याएं कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना बच्चों प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालेंगे, यानी कि पीई क्या होता है? 2 और 6 के बीच कुल संख्याएं कुल संख्या बटे कुल परिणाम। ठीक है, टोटल परिणाम बच्चों, कितना परिणाम है टोटल पासे में फेंकने में? 6 है। तो ये हो गया हमारे पास 3/6। 3 से काट देंगे बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ जाएगा हमारे पास 1/2 उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कीजिए और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, एक विषम संख्या। तो बच्चों इसमें विषम संख्या क्या क्या हमारे पास? जब हम पासे को फेंकते हैं 6 तक गिनती संभव है। तो विषम संख्या क्या क्या है इसमें? 1 है, 3 है और 5 है, यानी कि टोटल विषम संख्या। ठीक है, एक विषम संख्या, कुल विषम संख्या कितने होगी बच्चों हमारे पास? हम लिखेंगे इसमें कुल विषम संख्या कितनी है एक पासे को फेंकने में? 1, 3, 5, यानी कुल विषम संख्या हमारे पास है 3 है। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी बच्चों, तो हम लिखेंगे पीई किसकी? कुल विषम संख्या। कौन से? जो पासे को फेंकने में आती है, संभव है। ठीक है बच्चों, तो कुल विषम संख्या बट्टे कुल परिणाम, टोटल परिणाम कितना है, कितनी संभावना है बोलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल विषम संख्याएं हैं बच्चों हमारे पास। इसमें क्या क्या है? 1, 3 और 5, यानी टोटल 3 है, तो उनकी संख्या लिखेंगे 3 बट्टे टोटल परिणाम तो 6 ही है। फिर ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 1, 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 14। बड़ी वीडियो बच्चों इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो पूरी देख नहीं रहे हैं। ओके, प्रश्न संख्या 14 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी, ताश की गड्डी है। ठीक है, में से एक पत्ता निकाला जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि ताश की गड्डी कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बच्चों हमें इसकी प्रायिकता? इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, इसके 2 पार्ट दिए हुए, 2 नहीं, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या है? लाल रंग। हम शुरू करते हैं हल। तो टोटल ताज के पत्तों की संख्या क्या? टोटल, क्योंकि टोटल मतलब हमें इसकी जरूरत है फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, तो टोटल पत्तों की संख्या गड्डी में। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग। टोटल पत्तों की संख्या बराबर कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ तक होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। 1 के 4, 2 के 4, 3 के 4, इस प्रकार होते हैं। गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पार्ट क्या है? लाल रंग के बादशाह। लाल रंग के बादशाह, तो बादशाह बच्चों हमारे पास कितने थे? 4 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं इसमें लाल रंग के और 2 होते हैं काले रंग के। ठीक है, तो लाल रंग के बादशाह हम फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हमें निकालने बच्चों इसकी प्रायिकता। ठीक है, क्या निकालना है? प्रायिकता। तो हम लिखेंगे प्रायिकता किसकी? लाल रंग के
बादशाह। यहाँ लिख देंगे हम ब्रैकेट में लाल रंग के बादशाह। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लाल रंग के बादशाह की कुल संख्या। ठीक है, लाल रंग के बादशाह की संभव संख्या, संभावना कितनी है इसमें। ठीक है, तो कुल संख्या बटे टोटल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो कितने हो गए बच्चों, ये लाल रंग के हमारे पास टोटल होते हैं 2 बादशाह। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/52। तो ये 2 से ऊपर नीचे दोनों कर देंगे, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/26। ये हो गया हमारा उत्तर। सेकंड पार्ट, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते, ताश के पत्तों में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं बच्चों, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं हमारे पास, पहले लिख देते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तो 4 होते हैं गुलाम, 4 होते हैं बादशाह, 4 होते हैं गुलाम प्लस 4 बादशाह और प्लस 4 होते हैं बेगम। ठीक है, तो ये टोटल हो जाते हैं, क्योंकि यही होते हैं तस्वीर वाले बच्चों। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, तस्वीर होते हैं पत्तों में। तो टोटल पत्ते हो गए हमारे पास ये 12। ठीक है बच्चों, तो हमें इसकी निकालनी प्रायिकता, यानी हम प्रायिकता निकालेंगे PE, इसकी निकालनी तस्वीर वाले पत्तों की। तो ये हो जाएगा तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, टोटल परिणाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुल पत्तों की संख्या। तो कितने हैं बच्चों, ये तस्वीर वाले कितने हैं हमारे पास, 12, और कुल पत्ते कितने होते हैं ताश के, 52 होते हैं। तो ये कट जाएगा बच्चों हमारे पास 4 से, 4 3 12 और 13 चक्कू 52, कितना आ गया, 3/13। तो ये हो गया हमारा उत्तर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं बेगम, 2 बादशाह और 2 गुलाम। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, लाल रंग के तस्वीर वाला कुल पत्ते कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 होते हैं गुलाम प्लस 2 बेगम और 2 होते हैं बादशाह। टोटल पत्ते हो गए बच्चों 6। हमें इसकी निकालनी प्रायिकता, PE, लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, यानी टोटल परिणाम। कितना हो जाएगा बच्चों, लाल रंग के होंगे टोटल 6 और बटे कुल पत्तों की संख्या, ताज की कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 52। तो ये किससे कटेगा बच्चों, 2 से, 2 3 6, 26 दूनी 52, यानी कि हो गया 3/26। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, चौथा पार्ट, पान का
गुलाम, ये है पान का गुलाम। तो बच्चों पान का गुलाम हमारे पास कितने होते हैं ताश की गट्टी में? एक होता है। आजकल के बच्चे तो परफेक्ट हैं वैसे भी पत्ते खेलने में, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो पान का गुलाम के पत्तों की संख्या कितनी होती है? एक ही होता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसकी निकालेंगे प्रायिकता। तो ये हो जाएगा पी बराबर पान के गुलाम की कुल संख्या बटे पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या। तो पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है। और पान का गुलाम कितना होता है बच्चों? एक होता है। तो ये हो जाएगा 1/52। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, चौथा पार्ट, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पांचवा पार्ट, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं बच्चों? कितने होते हैं बच्चे हुक्म के पत्ते, जरा बताइए। अरे ताश तो बहुत डेली खेलते हो और पता नहीं है। हुक्म का पत्ता होता है बच्चों 13, ठीक है। कितने होते हैं? 13 होते हैं हुक्म के पत्ते, क्योंकि 52 होते हैं। तो एक एक होता है, एक इक्का का हुक्म, दुक्का का हुक्म, 3 का हुक्म, 4 का हुक्म, इसी प्रकार गुलाम का हुक्म, बादशाह का हुक्म, बेगम का, ठीक है। तो हुक्म के पत्ते टोटल कितने होंगे? हम लिखेंगे हुक्म के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 13 होती है, ठीक है। तो हमें निकालने इसकी प्रायिकता। तो हम निकालेंगे प्रायिकता यानी पी किसके? हुक्म के पत्तों की कुल संख्या। यहाँ शॉर्टकट लिखूंगा, आप पूरा लिखना बच्चों। हुक्म के पत्तों की कुल संख्या, संभव परिणाम बोलते हैं इसको, अनुकूल परिणाम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और बटे टोटल परिणाम किसकी? यानी टोटल संख्या ताश के पत्तों की कितनी होती है? 52 होती है। हुक्म के हो गए 13 और बटे 52। ये किसी चीज से कटेगा नहीं बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। लास्ट पार्ट, छठवां, ठीक है। क्या दिया हुआ है? छठवां है एक ईंट का बेगम। तो ईंट के बेगम कितने होते हैं बच्चों? भाई बेगम 4 होते हैं, ईंट का, चीड़ का, हुक्म का और पान का, ठीक है बच्चों। तो ईंट के बेगम कितने हो गए हमारे पास? हम लिखेंगे ईंट के बेगम की, किसमें? ताज की गड्डी में, ठीक है बच्चों। ईंट के बेगम की, अब पूरा विस्तार से लिखना। और ये हो गया ईंट के बेगम की कुल संख्या, कुल पत्तों की संख्या, पूरा विस्तार से लिखना बच्चों, फिर नंबर मिलेंगे आपको की संख्या। तो ताज की गड्डी में ईंट के बेगम की कुल संख्या होती है 1। तो बच्चों हमें इसकी निकालनी प्रायिकता। इसकी ये आगे से लिखना, उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास पी बराबर हो जाएगा ईंट के बेगम की कुल संख्या बटे कुल परिणाम, यानी ताज के पत्तों की टोटल संख्या, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 1/52। तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, कमेंट में बताइए, और आपका जवाब कमेंट में ही दिया जाएगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न संख्या 15। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 15, प्रायिकता। ताज के 5 पत्ते, ताज के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम
ठीक है। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का का पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। ठीक है बच्चों। तो फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बिना देखे हुए एक पत्ता निकालना हमने। ठीक है बच्चों, ज्यादा नहीं निकालना। कितने निकालना, एक ही निकालना है। और टोटल पत्ते कितने हमारे पास, 5। शुरू करते हैं। ताश के कुल पत्तों की संख्या ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो ताश के कुल पत्तों की संख्या बराबर कितना है, 5। ईंट का दहला 1 है, गुलाम 1 है, बेगम 1 है, बादशाह 1 है और इक्का भी 1 है। मतलब एक एक पत्ते हैं बच्चों। ठीक है। इनको जो है पलट कर क्या करते हैं, हम अच्छी प्रकार से फेंटते हैं। उसमें से बिना देखे कोई एक पत्ता निकाल देते हैं। तो इसके हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। नंबर 1, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक बेगम है। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रायिकता निकालने की वह एक बेगम है। तो बेगम की संख्या 5 पत्ते हैं तो एक एक है बच्चों। तो बेगम की संख्या, पॉसिबल संख्या जो संभावना है हमारे पास अभी, ठीक है, कितना है हमारे पास, बेगम 1 है। तो हमें निकालनी है बच्चों इसकी प्रायिकता। आगे लिख देंगे हम बेगम की संख्या बराबर, प्रायिकता बराबर हो जाएगा बेगम की कुल संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या कितने हमारे पास, 5 है। ठीक है। तो बेगम की संख्या 1 है और कुल पत्ते हैं बच्चों 5। तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा उत्तर। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, यदि बेगम निकाल दी जाती है, हम लिखेंगे यदि बेगम निकाल दी जाती है। 5 पत्ते टोटल हैं। यदि बेगम निकाल दी जाती है तो टोटल परिणाम, तो कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 है, उसमें से हमने 1 निकाल दिया तो हमारे पास हो जाएंगे कुल परिणाम 4। ठीक है। और आगे क्या कह रहा, इसकी 2 पार्ट दिए हुए हैं जो हमें, जिसकी प्रायिकता निकालनी। नंबर 1, एक इक्का है। ठीक है। तो इक्के की कुल संख्या कितनी है हमारे पास, भाई अभी तो 1 है, बेगम निकाल दिया हमने, तो इक्का तो हमारे पास 1 ही रह जाएगा ना बच्चों। तो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, इक्के की कुल संख्या यानी जो संभव है अभी। ठीक है। तो कितने हमारे पास, 1 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हमें निकालना इसकी प्रायिकता हो जाएगी बच्चों, इक्के की कुल संख्या यानी संभव परिणाम, संभव संख्या किसकी, इक्के की। ठीक है। और बट्टे कुल पत्तों की संख्या। बेगम निकाल दिया तो 4, कुल पत्ते हमारे पास 4 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 कुल पत्तों की संख्या। ठीक है बच्चों। तो समूह संख्या इक्का की कितनी हमारे पास, 1 ही है और कुल पत्तों की संख्या बच्चों 4 है। तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। बी क्या है, एक बेगम है। तो बच्चों बेगम कितने थे हमारे पास, पहले टोटल 5 थे जो प्रश्न में दिए थे। और जो ये पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है कि बेगम को निकाल के अलग रख देते हैं हमारे पास। तो टोटल हमारे पास बचे 4 पत्ते। बेगम को निकाल दिया तो इसमें बेगम बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो बेगम की संख्या कितनी होगी, बेगम की संभव संख्या, संभव मतलब क्या संभव है उसमें, नहीं है। तो संभव संख्या कितनी होगी, 0 हो गया। तो 0 अगर असंभव होती है तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है बच्चों,
0 होती है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे निकाल के बताने हैं। ठीक है, तो प्रायिकता यानी कि पी कितना हो जाएगा, बेगम के कुल संभव संख्या, यहाँ पे लिख देंगे हम संभव संख्या, आप लोग पूरा डिटेल से लिखना, बटे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या कितने बच्चों, 4 है। आप 5 मत लिख देना क्योंकि हमें बेगम निकाल के अलग रख दिया। ठीक है, तो कुल पत्तों की संख्या, संभव संख्या कितने है कि बेगम के 0 है, और बट्टे कुल कितने बच्चों, 4। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 0। ठीक है, और ये हम लोग बहुविकल्प में भी जानते हैं कि अगर कोई चीज असंभव है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। और ये भी बता चुके हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से छोटी नहीं होती है और 1 से बड़ी नहीं होती। तो ये हो गया हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।